अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ दूसरे टेलर के पास, कोई और ढूंढती हूँ जो मुझे ईद का सूट स्टिच करके दे। मेरे दोनों टेलर्स ने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया उनके पास टाइम नहीं है। तो खैर एनीवे, सुबह का मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब मैं रवाना हो गई हूँ। पहले हम जाएंगे मार्केट, टेलर ढूंढेंगे जो हमें सूट स्टिच करके दे। उसके बाद हम करेंगे ग्रॉसरी। अच्छा, मैं मार्केट पहुँचने के बाद तकरीबन 7 से 8 टेलर घूम चुकी हूँ। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हमने जो है ना स्टिचिंग के कपड़े लेना बंद कर दिए हैं। आप चाहें तो रेडीमेड ले सकती हैं। तो फिर मेरे जहन में आया क्यों ना हम इस ईद पे रेडीमेड कपड़े लें जो मुझे फिट आ जाए, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों का मेरा बहुत ज़्यादा इशू होता है जिसकी वजह से मुझे फिट नहीं आते। अच्छा, बहुत थक गई थी। उसके बाद हमने सोचा पहले कुछ बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे ग्रॉसरी। कपड़े हाथ में लिए वापस मार्केट से हम निकल पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे आजकल टमाटरों की प्राइस जो है ना 20 रुपए किलो से 50 रुपए किलो हो गए एक दिन के अंदर अंदर। तो मैंने सोचा था ईद से पहले जो है ना मैंने टमाटर प्याज लेके रखने। प्याज जो थे 20 रुपए किलो थे, टमाटर भी 20 थे। तो अब जो है ना प्याज 30 रुपए किलो हो गए, टमाटर 50 रुपए किलो हो गए। दिन के अंदर अंदर जैसे ही चांद नज़र आया तो इनकी रेट्स अचानक आसमानों को जाते हुए नज़र आए। तो मैंने कहा कि इतनी प्राइस क्यों बढ़ रही है? तो उन्होंने कहा हर दिन जो है ना 20 से 30 रुपए बढ़ेंगे। अगर आप टमाटर लेना चाहते हैं अभी से लेके फ्रीज़ करके रख दें। अच्छा, मैंने फ्रीज़ किए हुए टमाटर भी देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उनका सालन में कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं आता। फिर मैं उनको ग्राइंड करके डालती थी ना, उस तरह से टेस्ट नहीं आता था। तो मैंने तय कर लिया था कि मैं फ्रीज़ किए हुए टमाटरों का कभी भी सालन नहीं बनाऊंगी। तो जब भी हम सालन बनाते हैं 2-3 टमाटर, सब्ज़ी हो चाहे चिकन हो चाहे बीफ हो मटन हो, तो 2-3 टमाटर हम ऐड कर देते हैं, आसानी से सालन बन जाता है। तो फ्रीज़ करने का जो सीन है वो तो मैं करने वाली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इस ईद पे जो है ना 7 से 8 दिन में टमाटर लेके रख दूँगी, क्योंकि फिर अचानक एकदम से गर्मी आ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मार्केट का चक्कर लगना अब हमारा बंद हो जाएगा, घर में बैठ जाएंगे, कोई चीज़ें वगैरह कुछ भी नहीं लेनी होगी। तो इस हिसाब से जो है ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मैं कर ग्रॉसरी रही हूँ, मेरा दिमाग जो है ना मेरे सूट वाली साइड पे। अगर स्टिच सूट लूँगी तो किस तरह से बनेगा, कैसे होगा, मुझे फिट आएगा कि नहीं आएगा, सारा दिमाग मेरा उसी उसी तरह से चलता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ग्रॉसरी कर लिया, अब बारी है चिकन लेने की। चिकन लेते हैं। चिकन हमेशा मैं लेती हूँ इस्लाम पोल्ट्री शॉप से। उनका एक तो चिकन मुझे फ्रेश होता है, मिलता है, और साथ में जिस टाइम जाए उसी टाइम वो हमें ज़िबा करके दे देते हैं। चाहे आप 1 किलो क्यों ना इनसे लें, ये जेज़ब से पहले इनकी शॉप आती है। और इनका जो चिकन होता है तकरीबन अब इस टाइम पे सेकंड शिफ्ट भी लगती है, शाम को 9 बजे तक होता है। सुबह 7 से शाम 9 बजे तक आपको इनका शॉप पे चिकन और एग दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, इनका चिकन बिल्कुल फ्रेश होता है, उसी टाइम आपको ज़िबा करके देते हैं। हाँ, अगर शाम को अगर आप कम लेना चाहें तो ज़िबा की हुई रखी हुई होती हैं, उस टाइम आपको दे देते हैं। अच्छा, अब ग्रॉसरी करने के बाद मैं घर चल पड़ी हूँ। घर जाके मैंने तैयार होना है, क्योंकि आज हमने जाना है अहमद ख़ान के घर, उन्होंने हमें बुलाया है। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, उसको सुबह स्कूल जाना था, रात को उसको जल्दी सोना पड़ गया था। तो उसने मुझे कहा था, बल्कि हम सबको कहा था कि जब वो नेक्स्ट टाइम आप उनके घर जाएंगे ना हम सब, तो उस दिन आना कि सैटरडे हो, सुबह उसको स्कूल ना जाना पड़े, संडे हो, फिर वो आराम से रिलैक्स होके उठेगा और हम उसके घर रहेंगे। उसकी यही ज़िद होती है। कोई उसके घर चला जाए ना, वो कहता है बस आप लोग बैठे रहो ना जाओ। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा ना वो मेरे साथ खेलता है। वो कहते हैं इसको इस तरह रखो तो मैं उसी तरह से रख ले, बाकी कहते हैं नहीं इस तरह से रखो, फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अहमद ख़ान की अम्मा बना रही है हमारे लिए पुलाव। और ये देखिए, ये उसकी फूफो लेके आई थी आज, जो है ना उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया है। मेरी खाला सऊदी अरब से वापस आई थी हम बगैर बताए, लेकिन मुझे शक था कि वो आई हुई है अचानक, जो है ना गर्मियों के सीज़न। तो मुझे हल्का हल्का फ़ील हो रहा था ईद भी है तो शायद वो आ ना रही है, क्योंकि उन्होंने अचानक मुझे कपड़े स्टिच करवाने का बोला था। जितनी जल्दी उन्होंने कहा था कपड़े स्टिच हो जाएं तो उतनी जल्दी उनके लिए बेहतर है।
तो मुझे शक था शायद वो आई हुई हूँ। जैसे ही हम घर एंटर हुए तो हमें फ़ौरन खाला मिली। अच्छा, आज जो है ना वो मुझे बता रही थी कि व्लॉग किस तरह से शूट करते हैं, किस तरह से वीडियोस बनाते हैं। तो फाइनली मुझे ना इससे अब का कोई पता नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो आज मैं आपको क्लास देती हूँ किस तरह से व्लॉग बनाते हैं, किस तरह से कैमरा रखते हैं, किस तरह से डेली की वीडियोस अपलोड करते हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है डेली की वीडियोस अपलोड करना, शॉर्ट वीडियोस बनाना। वो जो है ना प्रॉपर अपने चैनल्स पे शॉर्ट, लॉन्ग, डेली की 3 से 4 वीडियोस अपलोड करती हैं, कभी 5-6 भी हो जाती हैं वीडियोस वो बनाती हैं, अपलोड करती हैं। उसके बाद जो है ना उसने कहा आज जो है ना मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगी किस तरह से वीडियोस लगाती हैं। अच्छा, उनके वीडियोस लगाने के बाद जो है ना वाकई मेरा चैनल जो है ना ग्रो करना स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह अब मैं जब तक वो यहाँ है वो मेरी आदत बना रही हैं, उठो सुबह वीडियोस बनाओ, व्लॉग बनाओ, घर में खाना बनाती हो, नाश्ता बनाती हो, किस तरह से उठती हो, किस तरह से बाहर जाती हो, ये सारी चीज़ें वो मुझे बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे लगने लगे था हमारा खाना, इस वजह से अहमद खान ये सारी चीज़ें समेट रहा था। दस्तरखान लगाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। मज़ेदार सा खाना बज्जो के भाभी ने रेडी करा लिया था। ये देखिए, ये सैलड है, रायता आ गया। अब बारी है मेन कोर्स चिकन पुलाव की। अच्छा, भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी हमने कहा खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो है ना अहमद ख़ान के साथ हमने खेलना था और हमने इम्तियाज़ पे जाना था। इम्तियाज़ न्यू मॉल जो कि ओपन हुआ है बुर्ज विलास में। जब ये ओपन हो रहा था तो अहमद ख़ान ने हमें बताया था कि इम्तियाज़ ओपन होने वाला है, वहाँ चलेंगे, लेकिन तब हम नहीं जा सके। तो फाइनली आज जो है ना इरादा बना है, मेरी कज़न कह रही थी उसने शूज़ लेने हैं, वहाँ चलते हैं, देखते हैं किस तरह से है। तो खाना खाने के बाद हम इम्तियाज़ रवाना हो गए थे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि इम्तियाज़ किस तरह से मॉल है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं।